हेलो दोस्तों, विकास यादव टीचिंग ट्रिक क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीए और बीएससी का जो माइनर सब्जेक्ट है इंग्लिश है। तो दोस्तों, इंग्लिश में आज पहला चैप्टर जो है टाइप्स ऑफ ड्रामा, उसको हम आज डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ड्रामा क्या है, यानी कि इसका हिंदी अर्थ होता है नाटक। नाटक क्या है? ए प्ले फॉर द थिएटर, रेडियो और टेलीविज़न। दोस्तों, टेलीविज़न और रेडियो तथा थिएटर में जो दिखाए जाते हैं उसी को ड्रामा कहते हैं, यानी कि उसी को नाटक कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइप ऑफ ड्रामा यानी कि नाटक के प्रकार। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ ड्रामा। इसका मतलब दोस्तों, जो ड्रामा के टाइप हैं 9 है, यानी कि 9 प्रकार के नाटक हैं। कौन कौन सा? पहला है दोस्तों ट्रेजेडी, दुखांत नाटक। ट्रेजेडी का मतलब दोस्तों दुखांत, यानी कि ऐसा नाटक जिसमें दुख भरा हो। कॉमेडी, कॉमेडी का मतलब दोस्तों सुखांत नाटक। कॉमेडी जो दोस्तों होता है ना, उसमें हमेशा क्या बोलते हैं कि हंसी खुशी का प्रतीत होता है, यानी कि हंसी और खुशी मिलती है, उसी को कहते हैं सुखांत नाटक। और दोस्तों ट्रेजी एंड कॉमेडी, ट्रेजी और कॉमेडी जो है उसी को कहते हैं, ये तीसरा जो है ट्रेजी कॉमेडी है। इसका मतलब दुख और सुख दोनों, ऐसा नाटक जिसमें दुख और सुख पाए जाएंगे, उसी को क्या क्या कहेंगे? ट्रेजी कॉमेडी। और फोर्थ वाला दोस्तों क्या है? एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा। इसका मतलब अभिव्यक्ति नाटक, जिसमें व्यक्ति की एक्सप्रेशनता की दर्शाई गई है। अब दोस्तों ड्रामा ऑफ आइडियाज़, इसका मतलब विचार प्रधान नाटक, यानी कि व्यक्ति का विचार को दर्शाते हैं इसमें। और पोएटिक ड्रामा यानी कि कथात्मक नाटक। दोस्तों जो पोएटिक ड्रामा होता है उसमें क्या बोलते हैं कि पोएम के बारे में, नाटक को पोएम के रूप में दर्शाते हैं। और जो सेवन्थ वाला है क्लोसेट ड्रामा, यानी कि मंच पर अभिनय करने वाला नाटक। दोस्तों जो क्लोसेट ड्रामा होता है जिसको हम मंच पर नहीं दर्शा सकते। और दोस्तों प्रॉब्लम प्ले जो है उसका मतलब होता है समस्या प्रधान नाटक। अब दोस्तों समस्या प्रधान नाटक का मतलब है कि ऐसा नाटक जिसमें समस्या बनी रहती है। और थिएटर ऑफ अब्सर्ड का मतलब दोस्तों कथात्मक व कथा रहित नाटक, जिसमें कथा से परिपूर्ण नाटक हो। और दोस्तों दोस्तों ड्रामा के टाइप में ट्रेजेडी जो है ये इम्पॉर्टेंट है, यानी कि दोस्तों ये ट्रेजेडी के बारे में पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। तो दोस्तों ट्रेजेडी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ट्रेजेडी का मतलब होता है दोस्तों दुखांत नाटक। द वर्ड्स ट्रेजेडी इज़ डिवाइडेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, यानी कि जो दोस्तों ट्रेजेडी जो लिया गया है ग्रीक शब्द से लिया गया है, यानी कि क्या बोलते हैं कि दोस्तों ग्रीक शब्द से लिया गया है। ट्राइगोइडा इट मीन्स गोट सॉन्ग। ट्राइगोइडा का मतलब दोस्तों होता है ट्राइगोइडा, ये तो ग्रीक वर्ड है दोस्तों ट्राइगोइडा, इसका मतलब गोट सॉन्ग से है। और दोस्तों द जनरल मीनिंग ऑफ ट्रेजेडी इज़ मिसफॉर्चून। दोस्तों जो ट्रेजेडी का जनरल मीनिंग होता है वह दुर्भाग्य होता है। ऑल दो ट्रेजेडी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फाइव फॉर्म ऑफ ड्रामा। इसका मतलब जो दोस्तों है ड्रामा उन पांचों में से एक ट्रेजेडी है, यानी कि सबसे पुराने ड्रामों में से एक है। और ट्रेजेडी यूजुअली हैव सीरीज सब्जेक्ट मैटर्स एंड वन और मोर मेन प्रोटोगोनिस्ट हु डाई। इसका मतलब जो दोस्तों होता है ट्रेजेडी जो होता है सीरीज सब्जेक्ट मैटर होता है, इसमें एक या एक से अधिक नाटक होते हैं जो मर जाते हैं, यानी कि जो लास्ट में मर जाते हैं, जो नायक होता है। सॉरी दोस्तों, जो ट्रेजेडी है ट्रेजेडी सीरीज सब्जेक्ट मैटर होता है, इसमें एक या एक से अधिक नायक होते हैं जो लास्ट में मर जाते हैं। और हुडाई, इसका मतलब जो लास्ट में मर जाते हैं। दियर आर वेरी फ्यू हैप्पी एंडिंग इन। दोस्तों इस नाटक में बहुत ही कम खुशी मिलती है, यानी कि लास्ट में इस नाटक के अंत में बहुत कम ही खुशी मिलती है। ग्रेट ग्रीक राइटर सोफोक्लीज, हेसिस्टस एंड यूरिपाइड्स इन ट्रेजेडी। इसका मतलब दोस्तों ग्रीक के जो ग्रेट राइटर हैं उनका क्या नाम है? सोफले, हिचस और यूरिपाइड्स।
अब दोस्तों आपको बताते हैं हम फीचर्स ऑफ ट्रेजेडी, यानी कि ट्रेजेडी की विशेषता। ये दोस्तों हो गया आपका, यानी कि दोस्तों फीचर्स ऑफ ट्रेजेडी इन ड्रामा, यानी कि ड्रामा में क्या बोलते हैं दोस्तों, फीचर्स ऑफ ट्रेजेडी यानी कि ट्रेजेडी की विशेषताएं। तो पहली विशेषता क्या है दोस्तों, दोस्तों जो इसकी विशेषता है मुख्य रूप से 5 हैं। तो पहली विशेषता क्या है, ट्रेजिक हीरो। जो दोस्तों ट्रेजिक हीरो होता है, द मेन कैरेक्टर ऑफ द ट्रेजेडी इज ट्रेजिक हीरो। जो मेन कैरेक्टर होता है ट्रेजिक, जो मेन कैरेक्टर होता है ट्रेजेडी का, वह ट्रेजिक हीरो होता है। और दोस्तों सेकंड वाला है विलन, ए कैरेक्टर और इविल फोर्स दैट रिप्रेजेंट्स चूज एंड पास द हीरो टू द डिसोस्टर। इसका मतलब दोस्तों है ऐसा चरित्र जो गलत तरीके से फोर्स रिप्रेजेंट करता है, जिससे हीरो को विपत्ति में जाकर वह खुद का अंत कर लेता है। यानी कि दोस्तों जो विलन होता है ना मूवी में, जैसे लास्ट में वह मर जाता है तो वही खुद का अंत कर लेता है, यानी कि वो होता है खलनायक, विलन को ही खलनायक बोलते हैं। तो तीसरा क्या है दोस्तों, तीसरा दोस्तों है सेटिंग। दोस्तों सेटिंग क्या होती है, ट्रेजेडी की सेटिंग जो होती है दोस्तों वह ग्लूमी होती है, यानी कि बहुत ही निराशजनक होती है। और दोस्तों द जर्नी टूवर्ड्स द फॉल ऑफ द ट्रेजिक हीरो, इसका मतलब दोस्तों है निराश हीरो के पतन की यात्रा। मतलब जो हीरो होगा दोस्तों ना, ऐसी मूवी जैसे जिसमें हीरो निराश रहता है तो दोस्तों उसको पतन की ओर ले जाता है। जो ट्रेजेडी होती है मतलब उसका अंत होने वाला होता है। तो दोस्तों क्या है, द जर्नी इज मेड अप ऑफ ए सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट लीड टू द ट्रेजिक हीरो डाउन फॉल स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों ये जो यात्रा, ये मतलब ये निराश वाले हीरो की जो यात्रा होती है इसको पतन की ओर ले जाती है। इसका मतलब दोस्तों यात्रा की घटना को इस प्रकार से बनाया जाता है जो हीरो को नीचे की ओर ले जाता है, स्टेप बाय स्टेप। और दोस्तों नेक्स्ट जो है मोरल मैसेज। दोस्तों मोरल मैसेज जो है, ये मोरल मैसेज इज डिलीवर्ड बाय एवरी ट्रेजेडी। दोस्तों जो प्रत्येक ट्रेजेडी के द्वारा एक नैतिक संदेश दिया जाता है। जैसे लास्ट में मूवी ख़त्म हो जाती है तो क्या बोलते हैं कि उसमें एक मैसेज दिया जाता है कि यह घटना किसी से संबंधित नहीं है, ऐसा मैसेज मिलता है ना, उसी को कहते हैं मोरल मैसेज। अब दोस्तों नेक्स्ट क्या बताएंगे आपको, एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी। दोस्तों दोज आर 6 एलिमेंट ऑफ ट्रेजेडी। इसका मतलब ट्रेजेडी के 6 तत्व हैं, यानी कि 6 एलिमेंट हैं। तो दोस्तों इसमें पहला क्या है, प्लॉट। प्लॉट का मतलब दोस्तों होता है योजना, यानी कि प्लॉट कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं ना, उसके बारे ड्रॉ करना या फिर योजना बनाना, उसी को कहते हैं प्लॉट। और दोस्तों कैरेक्टर जो है चरित्र, किसी भी व्यक्ति का चरित्र या फिर हीरो का चरित्र, ये कैरेक्टर के बारे में दर्शाता है। थाट, दोस्तों क्या बोलते हैं कि जो ट्रेजेडी होता है, थाट जो बनती है ड्रामा, उसमें थाट यानी विचार का बहुत यूज होता है। क्योंकि क्या बोलते हैं कि निराश हीरो जो रहता है वह अपने माइंड को किस प्रकार से चलाना है और किस प्रकार से वह अपने को रिप्रेजेंट करे वहाँ पे। और फोर्थ वाला है डिक्शन। इसका मतलब शब्द चयन, यानी कि जो दोस्तों ट्रेजेडी होती है ना उसमें ऐसे वर्ड लिए जाते हैं ताकि क्या बोलते हैं कि ट्रेजेडी का एग्जाम्पल बन सके। और फिफ्थ वाला जो है सॉन्ग यानी कि गीत। दोस्तों जो ट्रेजेडी में गीत गाया जाता है यानी सॉन्ग गाया जाता है उसमें दुखद वाला गीत होता है। और स्पेक्टेकल, इसका मतलब चमत्कार। ट्रेजेडी में दोस्तों चमत्कार का बहुत योगदान होता है, ताकि हीरो जैसे मर जाता है तो क्या बोलते हैं कि भगवान जी उसे जिला देते हैं या फिर ऐसा कुछ चमत्कार होता है ना मूवी में, तो उसी को क्या कहते हैं, स्पेक्टेकल। और टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी। दोस्तों टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी जो है, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी, यानी कि दोस्तों ट्रेजेडी के प्रकार निम्न हैं। तो इसमें जो मेन ट्रेजेडी है, पहला डोमेस्टिक ट्रेजेडी। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं घरेलू दुख। इसका मतलब जो घरों में फैमिली में जो दुख होता है उसी को कहते हैं डोमेस्टिक ट्रेजेडी। जैसे होता है ना सास बहू में झगड़ा या फिर
पति और पत्नी में ये सब जो होता है दुख रिलेशनशिप वाला, उसी को बोलते हैं डोमेस्टिक ट्रेजेडी। और दोस्तों इसके बारे में बताते हैं क्या है, क्या लिखेंगे पेपर में। द स्ट्रगल फेस्ड बाई ऑर्डिनरी पीपल इन दियर डे टू डे लिव्स इज एक्सप्लोर्ड बाई डोमेस्टिक ट्रेजेडी। और फाइनली रिलेशनशिप आर जनरली एट द सेंटर ऑफ डोमेस्टिक ट्रेजेडी। तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि साधारण लोगों को संघर्ष का सामना करना पड़ता है, यानी कि जो मतलब एक ऑर्डिनरी पीपल रहेंगे इसमें, उनको संघर्ष का सामना करना पड़ता है। ट्रेजेडी का जो मुख्य सेंटर होता है वह रिश्तों से होता है, जैसे पति पत्नी का रिश्ता और सास और बहू का रिश्ता, या फिर बेटे और बाप का रिश्ता, ये सब जो होता है ना रिलेशनशिप वाला, उसी को क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक ट्रेजेडी। इसका बेस्ट एग्जांपल दोस्तों हम देते हैं आपको। डेथ ऑफ ए सेल्समैन 1949 बाई आर्थर इज ए डोमेस्टिक ट्रेजेडी अबाउट एन ऑर्डिनरी मैन। ये जो लेखक जो है दोस्तों, ये डोमेस्टिक ट्रेजेडी के बारे में क्या बताते हैं, एक सेल्समैन की मृत्यु के बारे में। कब बताते हैं, कब की ये घटना थी, 1949 यानी 1949 की दोस्तों की घटना को दर्शाया है। तो ये हो गया पहला। अब सेकंड वाला दोस्तों दिखाते हैं। दोस्तों जो रिवेंज ट्रेजेडी है, सेकंड वाला रिवेंज ट्रेजेडी जो है ड्यूरिंग, क्या दोस्तों रुक जाइए, रिवेंज ट्रेजेडी का मतलब होता है दोस्तों बदला वाला दुख। जैसे क्या बोलते हैं दोस्तों, हीरो होता है ना, तो हीरो पहले उससे झगड़ा वगड़ा होता है विलन से, तो वह बदला लेने की सोच लेता है कि हम अब बदला लेकर रहेंगे, हमें कुछ भी हो जाए, तो उसी को बोलते हैं रिवेंज ट्रेजेडी। ड्यूरिंग रिनेसेंस रिवेंज ट्रेजेडी वाज क्वाइट पॉपुलर। रिवेंज tragedies follows to take matter in their our hands, revenge for the loss someone they care about। इसका मतलब दोस्तों हो जाएगा क्या, ड्यूरिंग यानी दौरान। इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, ये रिनेसेंस का मतलब होता है कि पुनर्जागरण। इसका मतलब दोस्तों पुनर्जागरण काल के दौरान रिवेंज ट्रेजेडी बहुत प्रसिद्ध थी। रिवेंज ट्रेजेडी ट्रेजिक हीरो को फॉलो करती है, और जो दोस्तों इसका मेन डिसाइड होता है, इसका मतलब दोस्तों वो होता है कि अपने को खुद केयर करने में अपने आप को यह मार लेता है। जैसे हीरो बचाता है ना हीरोइन हीरोइन को, तो लास्ट में कोई ना कोई आके कैसे भी करके बंदूक से या फिर तलवार वलवार से मार देते हैं हीरोइन को बचाते वक्त, तो हीरो मर जाता है, उसी को बोलते हैं रिवेंज ट्रेजेडी। इसका बेस्ट एग्जांपल दोस्तों है हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। जो दोस्तों विलियम शेक्सपियर थे, हैमलेट को लिखे थे, इसका बेस्ट एग्जांपल, हैमलेट के बारे में पढ़ेंगे तो यह विलियम शेक्सपियर इसी के बारे में वर्णन किए हैं। दोस्तों थर्ड वाला है हीरोइक ट्रेजेडी। दोस्तों हीरोइक ट्रेजेडी जो होता है इसमें वीरता के बारे में बताया जाता है, यानी कि हीरो जो होता है मान लीजिए 100-150 व्यक्तियों से लड़ता है और उसमें क्या बोलते हैं सभी को मार देता है, उसी को क्या बोलते हैं हीरोइक ट्रेजेडी। तो दोस्तों ड्यूरिंग टू इंग्लिश रेस्टोरेशन पीरियड ऑफ 1660 to 1670 heroic tragedy was very popular. Tragic heroism is written in rhyme। ये राइमिंग वर्ड जो दोस्तों होता है, पहले पोएम में मिलता था कुछ राइमिंग वर्ड करके, उस यही है राइम वर्ड। हीरोइक ट्रेजेडी आर फ्रिक्वेंटली सेट इन फॉर फ्लंग लोकेशन। तो दोस्तों क्या बोलते हैं दोस्तों, इंग्लिश रेस्टोरेशन पीरियड के दौरान 1660 से 1670 तक हीरोइक ट्रेजेडी बहुत प्रसिद्ध थी। क्या बोलते हैं दोस्तों, फेमस थी। दोस्तों पॉपुलर का मतलब फेमस होना। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्रेजिक, ये जो राइम है ना राइमिंग वर्ड, इसका मतलब दोस्तों हो जाएगा ट्रेजिक हीरोइक राइम में लिखा गया है, राइमिंग वर्ड में लिखा गया है। और दोस्तों जो पास्ट सिंपल लोकेशन में ट्रेजेडी जो होता है वो सेट किया जाता था, मतलब ट्रेजेडी हीरोइक ट्रेजेडी को अपने एक
अपने वर्ड में, अपने सेंटेंस में सेट किया जाता है। अब इसके बाद दोस्तों, लेकिन दोस्तों इसका एग्जाम्पल क्या है, द कॉन्क्विस्ट ऑफ ग्रांडा 1670 बाई जॉन ड्राइडेन। जो दोस्तों जॉन ड्राइडेन थे, इस ड्रामा को लिखे थे, इसके बारे में एक्सप्लेन करके बताए हैं, एग्जाम्पल है, नोट कर लेना दोस्तों। और इसके बाद फोर्थ वाला है दोस्तों रोमांटिक ट्रेजेडी। रोमांटिक ट्रेजेडी का मतलब होता है दोस्तों रोमांस। दोस्तों जो वो रोमांटिक ट्रेजेडी है, जैसे हीरो ना हीरोइन के साथ रोमांस करता है, इसका मतलब है कि उसके साथ घूमता है, उसके बाद बाइक वाइक से चलता है, और क्या बोलते हैं कि मतलब बहुत दूर दूर तक जाता है बाइक वाइक से, उसके बाद घूमने उमने अच्छे अच्छे मार्ग, अच्छे अच्छे स्थल पे जाता है, वहाँ पे घूमता है, जैसे क्या बोलते हैं कि कहीं भी जा सकता है, ले लिया जा सकता है, तीर्थ स्थल कोई भी स्थल हो, जैसे गंगा यमुना, कहीं भी नदी वदी, रिवर उवर, यही सब वहाँ पे जाके वह घूमता है। तो दोस्तों इसका अगर बेस्ट एग्जांपल हम आपको बता दें, वो हो जाएगा रोमियो एंड जूलियट वाला, क्योंकि इसको किसने लिखा था, शेक्सपियर ने, यानी कि विलियम शेक्सपियर ने। क्या बोलते हैं दोस्तों, रोमियो और जूलियट का क्या बोलते हैं, प्रेम कथा जो थी, इन लोगों को क्या बोलते हैं कि इनके बारे में क्या बोलते हैं कि आप लोग जानते ही होंगे, रोमियो और जूलियट जो थे, इनके बारे में बहुत अच्छा ड्रामा बनाया जाता है, बहुत अच्छा नाटक बनाया जाता है, क्या बोलते हैं, जिसमें ये लोग आपस में प्रेम करते हैं। तो ज़्यादा हम नहीं एक्सप्लेन करेंगे, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे। तो दोस्तों लास्ट वाला जो है सोशल ट्रेजेडी। दोस्तों सोशल से मतलब ये होता है कि सामाजिक, जो दोस्तों सोशल ट्रेजेडी होता है, सामाजिक दुख क्या है उसके बारे में बताना है। तो दोस्तों क्या बोलते हैं कि सोशल ट्रेजेडी क्या है, द इशू ऑफ द जनरल सोशल एंड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इज द सेंटर पॉइंट्स ऑफ सोशल ट्रेजेड्स। और क्या बोलते हैं कि इन दिस मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास हीरोज एंड हीरोइंस आर प्रेजेंटेड। इसका मतलब दोस्तों है कि जनरल सोशल और पॉलिटिकल जो सिग्निफिकेंस का मुख्य पॉइंट होता है, वह सोशल ट्रेजेडी से होता है। इस ट्रेजेडी में मिडिल क्लास के लोग जो काम करते हैं, उसमें हीरो और हीरोइन हमेशा दिखते हैं। जैसे हीरो और हीरोइन कहाँ पे पाए जाते हैं, वहाँ उन मूवी में कहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ पे गरीब व्यक्ति होते हैं, मिडिल क्लास के लोग होते हैं, वहाँ पे क्या बोलते हैं कि हीरो और हीरोइन पाए जाते हैं। एक क्या बोलते हैं कि नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। और दोस्तों ये तो आपको क्या बोलते हैं कि मैंने टाइप्स ऑफ ड्रामा बता दिया, और इसमें मेन पॉइंट जो थी आपका ट्रेजेडी, इसको अच्छे से बता दिया। अगर आपको दोस्तों इसका नोट्स चाहिए या फिर क्या बोलते हैं PDF चाहिए, तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 6391579640 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको क्या बोलते हैं कि पिक दे दूंगा, यानी फ़ोटो दे दूंगा, या फिर PDF दे दूंगा। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि जो भी मुझे इसमें पढ़ाने में त्रुटि हुई है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। क्या बोलते हैं कि मैं भी स्टूडेंट हूँ, मेरा भी क्या बोलते हैं कि पेपर है, 3rd सेमेस्टर में हूँ। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे क्या बोलते हैं कि सपोर्ट करें, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। धन्यवाद।